अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम रोज़ाना जिस तरह से ब्रिज कोर्स के अलग अलग मज़ामीन का इयादा करते हैं, रोज़ाना के वीडियो में हम 10 से 15 मिनटों में अलग अलग जमात के अलग अलग जो मज़ामीन हैं उस पर रोशनी डालते हैं, उसका इयादा करते हैं और उसको समझते हैं। इसी तरह से हमारा ये आज के 17वें दिन का जमात शशुम, छठी जमात का साइंस मजमून, इसमें हमको जमात पंजुम के सबक नंबर जो 19 है ग़िज़ाई अज्जा, उसका जो हवाला, उसके हवाले की ही बिना पर हमको ये आज का 17वें दिन का साइंस जमात शशुम का पढ़ना है। अब इसमें क्या होगा, इस सबक के अंदर होगे जो हम रोज़ाना की ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अज्जा, यानी कि ग़िज़ाई जुज़ जिसको हम कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सबक की कि सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ग़िज़ाई अज्जा होते क्या है। हम जो रोज़ाना ग़िज़ा खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जुज़ पाए जाते हैं जो हमको तवानाई फ़राहम करते हैं, और वो तवानाई फ़राहम करने वाला कोई एक जुज़ नहीं होता, मखसूस जुज़ नहीं होता, बल्कि कई अज्जा होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, निशास्ता, चर्बी और मुख्तलिफ़ जो किस्म के ऐसे अज्जा पाए जाते हैं। अब हम एक एक से जो है बच्चों देखेंगे कि क्या होते हैं ये प्रोटीन, विटामिन्स, निशास्ता और चर्बी और कार्बोहाइड्रेट। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निशास्ता ये भी एक ग़िज़ा का बहुत अहम जुज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर और हमारे जो हम अनाज खाते हैं, रोज़ाना का जो खुराक खाते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो कि हमको तवानाई फ़राहम करने में सबके साथ मिलकर मदद करता है। और निशास्ता जब भी आयोडीन के साथ रब्त होता है, इसका राब्ता होता है, तो इसका जो रंग होता है वो सियाही मायल हो जाता है। ये बच्चों बात जहन में रखोगे, जब भी निशास्ता आयोडीन से राब्ते में आता है तो ये सियाही मायल रंग का हो जाता है। ये निशास्ते की पहचान होती है। और इसका मतलब ये है कि आलू, जो आप रोज़ाना की ग़िज़ा में जो आलू खाते हैं, इसमें निशास्ता होता है। जो हम घर पर जो साबूदाना खाते हैं, वो शकरकंद, ऐसी चीज़ों में निशास्ता पाया जाता है। तो सीधी सी एक बात हम यहाँ पर हमको जहन में आ रही है कि जो भी हम रोज़ाना की ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उसमें निशास्ता जो है अलग अलग जो है ग़िज़ा में हमारे पाया जाता है, और ये तमाम दूसरे अज्जा के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे अज्जा के साथ मिलकर हमारे जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। इसके अलावा बाजरा, गेहूँ, चावल जैसे अनाजों में भी ये बड़ी मकदार में निशास्ता होता है। और हमको खुद को पता भी है कि ये हमारे ज़िंदगी के जो रोज़ाना के रूटीन में, जो हमारे ये खाने के रूटीन में ये बुनियादी हैसियत रखते हैं, गेहूँ, चावल और जवार, बाजरा। अब इसके बाद आपको एक अमली काम करना है बच्चों कि आपको निशास्तादार खाने की फहरिस्त बनाना है। ये आपको घर पे करना है बच्चों। उसके बाद हम समझ लेते हैं शक्कर। तो शक्कर जो है ये कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में पाई जाती है। नमक कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में पाया जाता है, कुदरत का निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत हमारे जिस्म में शक्कर, नमक, लोहा, मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात पाई जाती है, जिसकी ज़रूरत अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग महसूस होती है इंसान को। इसके बाद जो है शक्कर, जो हमारा अगला जो इस सबक का जो है पॉइंट है, तो ये मीठे जायके वाली ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ किस्म की शक्कर होती है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मीठे जायके वाली जो अशिया होती है, जो चीज़ें होती है, उसमें जो है शक्कर पाई जाती है। जैसा कि गन्ना, हम गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं, इसमें शक्कर पाई जाती है। और जिसका नाम साइंसी ज़बान में मीठी अशिया में पाई जाने वाली जो शक्कर होती है, उसको साइंस की ज़बान में सुक्रोज़ नाम दिया गया है, सुक्रोज़ कहते हैं उसको। ठीक है। अब पके हुए आम, केले, चीकू, इस तरह से जो शहद होते हैं, दूध वगैरह, इन तमाम के अंदर जो है कुदरती शक्कर पाई जाती है, जो कि साइंस की ज़बान में, हम ये बात बच्चों जहन में रखो कि साइंस की ज़बान में शक्कर को सुक्रोज़ कहते हैं, जो कि मीठे अशिया में पाई जाती है। इससे भी हमको
जो है तवानाई हासिल होती है। इसके अलावा जो है और भी हम जो है ग़िज़ाई अज्जा जो पढ़ेंगे तो उसमें हमको अलग अलग जो है उनकी खासियत पता चलेगी। जैसे कि ये शक्कर जो है सुक्रोज़ ये मीठे एशिया में पाई जाती है, और हमने देखा कि निशास्ता जो है जवार बाजरा गेहूँ ऐसी चीज़ों में, शकरकंद में, साबूदाने में और आलू जैसी जो है चीज़ों में पाया जाता है। उसके बाद है बच्चों, और शक्कर के बारे में आपको ये बताता चलूँ मैं कि इजाफ़ी मालूमात के लिए कि जो आजकल जो शुगर जो बढ़ने के जो शुगर बढ़ने के पेशेंट्स बढ़ने के जो वजूहात है उसमें से एक ये भी है कि इंसान का जो है रोज़ाना की ग़िज़ा के अंदर जो शक्कर वाली या मीठे किस्म की जो जिसमें सुक्रोज़ यानी कि कुदरती शक्कर पाई जाती है, ऐसी जो चीज़ें होती है वो लिमिट से ज़्यादा यानी कि हुदूद से ज़्यादा खा लेना और जो है शक्कर और शक्कर से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी आजकल जो है भारत हमारा पूरी दुनिया में जो शुगर नामी बीमारी है जिसको हम शक्कर की बीमारी भी कहते हैं आम ज़बान में, तो ये भारत पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसकी वजह से लोगों का जो डाइट प्लान है, जो खाने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं, और कहीं मीठा ज़्यादा, कहीं जो है तला भुना हुआ ये खाने की वजह से शक्कर और दिल की बीमारियां बढ़ चुकी है। इसके बाद जो हमारा अगला जो है जुज़ है, ग़िज़ाई जुज़ है, वो है चर्बी। तो बच्चों चर्बी ये हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और चर्बी की वजह से जो है अगर चर्बी हमारे जिस्म में सही मोतदिल होती है तो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर चर्बी हद से ज़्यादा हो जाती है अगर हमारे जिस्म में तो वो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो तेल जो होता है, जो हम रोज़ाना का जो तेल खाते हैं, हमारे जो आम ज़िंदगी में खाने का तेल जो खाते हैं, ये भी एक किस्म की जो चर्बी होती है। और ग़िज़ा में मौजूद चर्बी से जो है वो हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। निशास्ते से जितनी तवानाई हासिल होती है उससे दुगनी जो तवानाई बच्चों चर्बी से हमारे जिस्म में हासिल होती है। लेकिन यही चर्बी का अगर हमारे खाने के रोज़ाना के रूटीन में अगर उसका प्रमाण बढ़ जाए, उसकी मिकदार बढ़ जाए, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन निशास्ते से दुगनी ज़्यादा तवानाई है, दुगनी ज़्यादा ताकत जो है हमको चर्बी की अशिया खाने से मिलती है। और उसके अलावा ये जो चर्बी का अगर हमारे जिस्म में मिकदार बढ़ जाए कुदरती तौर पे, तो वो मोटापा जैसी बीमारियां पैदा होकर, दिल की बीमारियां पैदा होकर इंसान मौत के मुंह में जाता है। और दिल की बीमारियों में और मोटापे में भी भारत जो है, हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अभी टॉप पर चला गया है। हमारे मुल्क के जो बाशिंदे हैं ये ख़ुद का जो है रोज़ाना की जो ग़िज़ाई अज्जा की जो चीज़ें हैं उसको सही तौर पर ना खाने की वजह से, अपनी ग़िज़ा में सही जो है मक़वी ग़िज़ा इस्तेमाल ना करने की वजह से, फ़ास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने की वजह से हमारे मुल्क में मोटापा, दिल की बीमारी और चर्बी जो है ज़्यादा बढ़ना, इसके जो है रोज़ बरोज़ वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अब चर्बी किन चीज़ों में होती है बच्चों? गोश्त में चर्बी होती है, अंडे में चर्बी, अंडे की जो आपकी जो जर्दी होती है पीली, उसमें आप मक्खन खाते होंगे, जैसा अमूल का मक्खन आता है, तो वो मक्खन में भी जो चर्बी होती है। इसके अलावा जो हम दूध की जो मलाई निकलती है, वो घी वगैरह, इन तमाम के अंदर चर्बी पाई जाती है। इनको एक अगर सही मिकदार में खाया जाए तो ये हमारे लिए मुफीद, और बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में खाया जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अब आपको अमली काम क्या करना है बच्चों? चर्बीदार ग़िज़ा पहचानिए और उसके नाम लिखिए। ये जो नीचे जो दिख रही है चर्बीदार ग़िज़ा है, इसको पहचान कर नाम लिखना है। अगला हमारा ग़िज़ाई जुज़ है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसके अंदर जो अज्जा होते हैं, अज्जा का बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल जो जुज़ होता है वो प्रोटीन होता है। जिस तरह से दीवार बनाने के लिए
हमें पत्थर और ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे जिस्म के तामीर के लिए भी, हमारे जिस्म को बनाने के लिए भी उसी तरह से जो है रोल प्रोटीन अदा करता है। जिस तरह से पत्थर और ईंटों की ज़रूरत एक दीवार को बनाने के लिए होती है, वैसे हमारे जिस्म को बनाने के लिए जो है प्रोटीन की ज़रूरत महसूस होती है। जिस्म की मुसलसल जो झीझ होती रहती है और कभी कभी जिस्म को छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है, इसकी दुरुस्तगी को हम महसूस हुए बगैर इसकी दुरुस्तगी हमको महसूस हुए बगैर हो जाती है और इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देखो कभी कभार ऐसा होता है बच्चों के, हमको कोई मार लग जाता है, कोई ज़ख़म लग जाती है, हमको पता भी नहीं चल जाता और वो अच्छी हो जाती है। तो इसकी जिस्म की जो झीझ होती है, उसको जो ज़ख़म को जो भर दिया जाता है, वो भी एक प्रोटीन का ही जो है जिस्म के अंदर होने की वजह से हमारी वो झीझ जो है जिस्म की मुख्तलिफ होती है और हमको मुख्तलिफ किस्म के जो है जिस्म को नुकसान पहुंचने के बाद, चोट लगने के बाद भी पता ना लग के वो भर जाना ज़ख़म का प्रोटीन की ही वजह से। जिस्म की नशोनुमा के दौरान तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती थी, यानी हम जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं, बच्चा होता है, बच्चे के बाद जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उस बड़े की नशोनुमा, बच्चे की बड़ा होते होते जो नशोनुमा एक उम्र तक पहुंचने में और अच्छी खासी नशोनुमा होने में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है, यानी प्रोटीन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और प्रोटीन के अहम ज़राए जो होते हैं, ये जो दाल, फलियाँ, दूध, दही, अंडे, गोश्त और मछलियाँ होती है, ये प्रोटीन की जो है ख़ास ज़राए होते हैं। दालें, फलियाँ, दूध, दही, अंडे, गोश्त, मछलियाँ, जिसकी चर्बी की परत आंतों की हिफाजत, जिस्म की चर्बी की परत आंतों की हिफाजत कैसे करती है, इस पर आपको जो है कुछ बोलना है। जिस्म की जो आपको खुद को ये सोचना है और ये आपको बोलना है और तस्वीर का मुशाहिदा करें और उससे प्रोटीन खाने की फहरिस्त बनाएं। ये जो है आपको सामने दिख रही है तस्वीर बच्चों, ये तस्वीर को देखना है और इससे आपको अपने बयाज में, अपने कॉपी में जो है जो प्रोटीन से बनी हुई जो प्रोटीन खाने की जो फहरिस्त है वो बनाना है, इस तस्वीर को देखकर, मुशाहिदा करके। विटामिन और मादनियात अहम ग़िज़ाई अज्जा के अलावा आपको दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की थोड़ी बहुत मिकदार की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाई अज्जा विटामिन और मादनियात है। जैसा कि बच्चों हमने अब तक देखा इस सबक के अंदर के मुख्तलिफ जो है हमको विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, आयोडीन की या फिर मुख्तलिफ अज्जा की हमको ज़रूरत होती है। इसके अलावा दूसरे अज्जा की भी हमको थोड़ी बहुत मिकदार में ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाई अज्जा विटामिन और मादनियात है। जैसा कि हम कहते हैं कि विटामिन, अक्सर डॉक्टर कहता है कि विटामिन की कमी हो गई है और जो है इसके अंदर ये विटामिन कम है, इस तरह से हमको डॉक्टर अक्सर बताते, तो कमज़ोर या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है छोटी मोटी बीमारियों में मुब्तला हो जाना, ये विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बच्चों जो है विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी, डी होता है, ई और के, ये इतने तरह के जो है विटामिन होते हैं। अगरचे के थोड़ी ही मिकदार हमारे जिस्म को विटामिन की होती है, लेकिन इनकी कमी हालांकि कम ही ज़रूरत होती है विटामिन की, लेकिन इनकी कमी संगीन किस्म के नक़ाइस या बीमारियों में हमको ढकेल देती है बच्चों। और विटामिन के जैसा विटामिन ए जो होता है, जैसा कि हमने देखा कि विटामिन के अभी हमने नाम देखे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, तो इसमें जो है विटामिन की जो कमी की वजह से और जो है विटामिन हमको भले ही कम लगे हमारे जिस्म को, लेकिन उसके कमी के कारण संगीन बीमारियां पैदा होती है। जैसा कि विटामिन ए की वजह से शबकोरी का मर्ज होता है, यानी कि रात के अंधेपन का मर्ज होता है। और विटामिन जो है डी के वजह से हमको हड्डियों की बीमारियां होती है। और विटामिन हमारे जिस्म को जो है बीमारी से लड़ने में मदद देते हैं। विटामिन हमारे जिस्म को बीमारी से लड़ने में मदद देते हैं। आपको अपनी ग़िज़ा में विटामिन की ज़रूरत क्यों है, इस पर आपको बहस करना है बच्चों, ठीक है। ये आपको वीडियो के ज़रिए जो है अपने अपने ख़यालात भेजना है, आपको अपनी ग़िज़ा में विटामिन की ज़रूरत क्यों है। अमली काम, तस्वीर में विटामिन और मादनियात के ज़राए देखिए, उनकी शनाख्त करें और उनके नाम लिखिए। बच्चों ये तस्वीर देखिए, इसमें विटामिन और मादनियात के ज़राए दिए गए हैं, इनको देखना है। और आपको यहाँ जो लाइंस दिख रहे हैं, आपको जो हम दे रहे हैं रोज़ाना
PDF और जो किताब दे रहे हैं PDF के अलावा उसमें आपको लिखना है। आइए अब हम बच्चों मश्क करते हैं। आपको सही या गलत बताना है, ये आपको बताना है बच्चों। जो आपको बयाजे हम दे रहे हैं ब्रिज कोर्स की, उसमें आपको ये लिखना है। ये आपको खुद से करना है बच्चों। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4 और ये 5, उसके बाद 6। ये 6 सवाल है बच्चों। 6 के 6 आपको ये जो है आपके घर पर करना है और जो है जितना पढ़ाया गया है उस पर से समझकर करना है। उसके बाद आपको जो है ग्रुप वर्क जो है आपका, ये 6 सवाल आपको करना है और इन 6 सवालों के बाद आपका एक ग्रुप वर्क है कि घर में मौजूद अनाज की फहरिस्त बनाइए। आपको आपके घर में मौजूद अनाज की फहरिस्त बनाए, जिस तरह से मैंने ऊपर पढ़ाया हो बच्चों उसी के ऊपर ये मश्क है। 6 सवालात हैं, पहले 2 सही या गलत है और उसके बाद में जो है पहला सवाल जो सही है और गलत का है, उसके बाद के 5 सवाल आपको हल करने हैं। मैंने यहाँ पर बता दिया हो। ये तमाम के तमाम जो है आज का 6ठी जमात का, शशुम जमात का साइंस मजमून 17वें दिन का आपको जो आपके लिए जो वीडियो बनाया गया है, और इसी तरह के वीडियो अलग अलग मज़ामीन के रोज़ाना बनाए जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में कल एक नया मजमून लेकर, एक नया जो है पॉइंट लेकर, उस मजमून का और उस मजमून के मुख्तलिफ जो है पहलुओं पर हम, मुख्तलिफ उन्वानात पर हम रोशनी डालेंगे। कल एक नए मजमून के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।